नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यीस्ट या खमीर इंपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खमीर का इंपोर्ट इंडिया में बहुत आयात से किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है और मल्टीपल कंट्रीज से इसको इंपोर्ट किया जा रहा है और इंडिया इसका एक्सपोर्ट भी करता है, इवन इंपोर्ट भी करता है। हालांकि हमारी जो खमीर की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी है, उसके बावजूद भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फॉरेन कंट्रीज से हमें इंपोर्ट करके इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करें कि खमीर का इंपोर्ट कहाँ से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, क्या कैसा इसका प्रोसीजर रहेगा, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इंडिया के अंदर और कितना पैसा आप इससे कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो है अपडेटेड नॉलेज जो है डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराता है। आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आते हैं जिसके अंदर आपकी जानकारी बढ़ाई जाती है कि आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं या फिर आप ये प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करके भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट कैसे किया जाए और स्पेशली खमीर को इंपोर्ट करके आप किस तरीके से इंडिया के अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। तो अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको जो है हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यीस्ट के एचएस कोड की बात कर लेते हैं। 21 चैप्टर के अंदर ये जो है इंपोर्ट किया जा रहा है या इसका एक्सपोर्ट भी जो है 21 चैप्टर में आएगा। तो अगर आप इसके यूजेस की बात करें कि किन किन इंडस्ट्री में आप इसको इंपोर्ट करके फॉरेन से और यहाँ इंडिया में बेच सकते हैं, तो आप बेकिंग इंडस्ट्रीज में जो है इसको बेच सकते हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री जो होती है आपकी वाइन बनाने की, बियर बनाने की, उसके अंदर आप इसका यूज होता है। फूड फर्मेंटेशन के अंदर जो है यीस्ट का जो है यूज होता है, खमीर का यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी जो है यीस्ट का यूज होता है और रिसर्च के अंदर भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जो है इसकी डिमांड रहती है और आप इसको फॉरेन कंट्री से डायरेक्टली इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर जो है सेल कर सकते हैं। मार्केट साइज की बात करें तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट साइज बहुत बड़ा है, $7.3 बिलियन का 2023 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंगली, और एक्सपेक्टेड मार्केट रीच जो है $13.6 बिलियन की हो जाएगी 2032 तक 6.9% की CAGR से। इंडिया प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट 12,000 मेट्रिक टन का रहता है। तो इंडिया का जो यीस्ट का प्रोडक्शन है वो 12,000 मेट्रिक टन का रहता है और करीब 15 से 17,000 जो मेट्रिक टन है इसकी रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 से 17,000 का हमारा एनुअली जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और करीब 10,000 से 12,000 मेट्रिक टन ही हम जो है यहाँ पे बना पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 4-5 हजार मेट्रिक टन हम वहां से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं, साथ में हम एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं। करीब $6 मिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूके, यूएसए, यूएई जैसी कंट्रीज में। पर अब बात करते हैं कि इंडिया इंपोर्ट कहां से करता है। तो इंडिया चाइना से इंपोर्ट कर रहा है $22.6 मिलियन का। इंडिया फ्रांस से इंपोर्ट करता है $4.8 मिलियन का। यूएसए से इंपोर्ट करता है $4.0 मिलियन का। ब्राजील से हम इंपोर्ट कर रहे हैं $2.5 मिलियन का। मैक्सिको से $1.4 मिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, उसके अलावा पुर्तगाल, बेल्जियम, इटली जैसी कंट्रीज से हम रेगुलर बेसिस पे जो है खमीर का इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में सेल भी कर रहे हैं। तो टोटल इंपोर्ट की बात करें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने $39.4 मिलियन का जो है इंपोर्ट किया है और अभी जो लेटेस्ट 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो $10.7 मिलियन का ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर चुके हैं और डिफरेंट इंडस्ट्री में सेल भी कर चुके हैं। टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज की बात करें कि कहां से लिया जा सकता है, कौन कौन सी कंट्रीज इसके रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट करती है, तो यूएसए इसका टॉप एक्सपोर्टर है यीस्ट का, चाइना इसका बढ़िया एक्सपोर्टर है, जर्मनी इसका बहुत बढ़िया एक्सपोर्टर है, फ्रांस में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट इसका कर रहा है, मैक्सिको भी इसका एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा यूके, डेनमार्क, ब्राजील, वियतनाम, नीदरलैंड जैसी कंट्रीज से भी आप इसको सोर्स कर सकते हैं या खरीद सकते हैं और इंडिया में सेल करके काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। टाइप्स की बात करें तो ड्राई, लीकर और फ्रेश फॉर्म के अंदर जो है आपको ये मिल जाएगा। बेकर्स यीस्ट जो है आपको यहां मिल जाएगी, ब्रूअर्स यीस्ट आपको यहां मिल जाएगी, अल्कोहल प्रोडक्शन में जो काम आती है, न्यूट्रिशनल यीस्ट आपको मिल जाएगी, वाइन यीस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्टिलर यीस्ट आपको मिल जाएगी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ या टाइप जो है यीस्ट के होते हैं। तो आप किस इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसी हिसाब से आप अपनी यीस्ट का सिलेक्शन करेंगे, उसके टाइप का सिलेक्शन करेंगे और इंडिया में इंपोर्ट करके डायरेक्टली इंडस्ट्री में सेल करेंगे। यहां पे बात करें प्रॉफिट मार्जिन की तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको यहां पे मिल जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो फॉरेन से 20 to 40% मार्जिन पे आप 40% तक मार्जिन जब इंपोर्ट करेंगे तो यहां पे बेच के कमा सकते हैं और 800 से 1000 रुपए पर किलो जो है करंट प्राइजेस जो है इंडिया में चल रहा है। ये डेटा जो है हमने कहीं से सोर्स किया हुआ है, तो बेसिकली इस प्राइजेस से थोड़े से डिफरेंसेस आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट साइट्स पे जो है डिफरेंट प्राइजेस भी देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से आपको 40% तक तो मार्जिन करीब इसमें हो जाएगा जब आप इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पॉलिसी बिल्कुल फ्री है, 12% के आसपास जीएसटी रहेगा और आई थिंक इस पर सोशल वेलफेयर वगैरह 10% के आसपास और इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह आपको इसमें पे करनी पड़ती है। तो ये कुछ चीजें जो है आपको इसमें
इसमें पे करनी रहेगी और आप इसका कंप्लीटली जो कोटेशन है आप अपने सीएचए से ले सकते हैं, कस्टम हाउस एजेंट से ले सकते हैं। आप जब भी इंपोर्ट करते हैं तो सीएचए से सारे चार्जेस लें, उसके बाद ही आप इसको इंपोर्ट करें। पैकेजिंग जो है आपका सप्लायर प्रॉपर तरीके की पैकेजिंग में इसको पैक करके देगा, जो भी पैकेजिंग आप चाहते हैं उस टाइप की पैकेजिंग में आप इसको ले सकते हैं और सप्लायर को प्रॉपर्ली बोल के अपने पैकेजिंग करवाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की। सो डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हम लेके आए आपके लिए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि कैसे आप इंडिया से एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं या इंपोर्ट करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो आपको अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लाइव बायर फाइंडिंग, लाइव आपके कोटेशन मेकिंग, लाइव प्राइसिंग देना बायर को, बायर से कैसे बात करना है, मेल करना है या सप्लायर कैसे ढूंढना है, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। तो अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। मेजर जो डॉक्यूमेंटेशन है आपका सप्लायर ही आपको देगा। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी है, जैसे जीएसटी आपको ले लेना है, उसके बाद बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, साथ में आप जो है एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेके रखें क्योंकि फूड आइटम में यूज होने वाला है, तो आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लग जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे, उसके बाद आपका कमर्शियल इनवॉइस वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहां से बन रहे हैं, तो जो आपका सेलर होगा वो आपका सेलर आपको यहाँ पे भेजेगा आपके पास डॉक्यूमेंट। आप बायर रहेंगे तो आपके सेलर से आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आप पोर्ट पे अपने कस्टम में देके अपना मटेरियल छुड़ाते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से बनाने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट आपका सप्लायर भेजेगा जिसके अंदर बिल ऑफ रेटिंग वगैरह भी रहेगा, तो उन डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे पोर्ट पे प्रेजेंट करके मटेरियल छुड़ा पाते हैं। तो बात करते हैं कंप्लीट प्रोसीजर की कि स्टेप बाय स्टेप यीस्ट का या खमीर का इंपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको सोर्सिंग का पता करना रहेगा, किस कंट्री से आपको इंपोर्ट करना है, वो कंट्री आपको सेलेक्ट करनी रहेगी। कंट्री जब सेलेक्ट हो जाएगी आपके दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक जीएसटी नंबर ले लेना है। कंट्री जब सेलेक्ट हो जाएगी तो आपको अपनी फर्म का नाम डिसाइड करना है, जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है और उसके बाद आपको बैंक में करंट अकाउंट ओपन करा लेना है। करंट अकाउंट वहीं ओपन कराएंगे जहां से आपको एडी कोड लेटर मिल जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, साथ में आपको एडी कोड लेटर बैंक से ले लेना है। उसके बाद आप एफएसएसआई सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप आइस गेट या पोर्ट रजिस्ट्रेशन अपना करा लेंगे। ये कुछ तैयारियां आपको पहले करके रखनी पड़ेगी। साथ में आप यहाँ पे इंडस्ट्री को विजिट करें जहां पे आपको सेल करना है, अपने प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करें, सप्लायर से आपको यहाँ पे प्राइसिंग ले लेनी है और जब सप्लायर से आपको प्राइस आ जाएगी आप कोशिश करें सीआईएफ किसी भी इंडियन पोर्ट तक ही आप प्राइस मंगाएं। उसके बाद आप अपने कस्टम एजेंट से यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का खर्चा पता करें और सारी चीजों को ऐड करके फिर आप अपनी यहाँ पे प्राइस कोट कर सकते हैं, जिस भी आपका जो भी यहाँ बायर रहेगा इंडिया में उसको सेल करने के लिए। तो इस तरीके से पहले अपना कोटेशन मेकिंग कर लें और जब फाइनली आप ऑर्डर देंगे तो यहां से आप जब भी आपका फाइनलाइज हो जाएगा जिसको भी आपको सेल करना है तब आप अपने सप्लायर को ऑर्डर देंगे। सप्लायर आपसे पेमेंट लेगा, पेमेंट के डिफरेंट मोड है, उसके वीडियोस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज सीरीज के अंदर ये वीडियो देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट टर्म्स क्या होती है। जब आप एक पेमेंट टर्म डिसाइड कर लेंगे अपने सप्लायर के साथ में तो आप पेमेंट करेंगे, सप्लायर आपको मटेरियल भेजेगा, साथ में डॉक्यूमेंटेशन भेजेगा, आपका सीएचए यहाँ पे उस प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराएगा और मटेरियल को जो है आपके यहाँ पे डिलीवर करा देगा सारी ड्यूटीज वगैरह पे करने के बाद। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट वगैरह के लिए भी या किसी भी तरह की पेड कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।